चलिए आज आप लोग को स्वपोषण और परपोषण में अंतर बताते हैं कि स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर है। स्वपोषण कहने का मतलब क्या है और परपोषण कहने का मतलब क्या है। तो स्वपोषण को हम लोग ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं और परपोषण को हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। तो ऑटोट्रॉफ्स यानी कि स्वतः, तो स्वपोषण जो होते हैं, स्वपोषण में भोजन की प्राप्ति जो है बिना किसी दूसरे पर निर्भर रहकर करते हैं, लेकिन जो परपोषण होते हैं उसमें भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो स्वपोषण और परपोषण में क्या आवश्यकता होती है, चलिए स्वपोषण और परपोषण में अंतर जानते हैं। देखिएगा, एक तरफ स्वपोषण और दूसरे तरफ परपोषण। तो स्वपोषण एक तरफ परपोषण। देखते हैं कि स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर है। तो सबसे पहले कि जो स्वपोषण होता है, स्वपोषण को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। स्वपोषण को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। ट्रॉफ्स कहा जाता है किसको? स्वपोषण को। दो और जब परपोषण में हम लोग देखते हैं तो परपोषण को हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। अब देखिए हेटेरोट्रॉफ्स क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में जानते हैं। ऑटोट्रॉफ्स कहने का ऑटो मतलब होता है स्वतः और ट्रॉफ्स मतलब क्या होता है? पोषण। तो जो अपने भोजन के लिए अपने आप पर निर्भर रहते हैं, दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसी को स्वपोषण कहते हैं। और जो भोजन के लिए हेटेरो मतलब अलग, दूसरे पर निर्भर रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परपोषण। तो पहला हो गया। दूसरा, स्वपोषण में जो स्वपोषण होता है अपने भोजन के लिए अपने आप पर निर्भर रहते हैं, लेकिन परपोषण भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो क्या हो गया? दूसरा हो गया स्वपोषण अपने भोजन के लिए। स्वपोषण अपने भोजन के लिए, किसके लिए? अपने भोजन के लिए जो है अपने आप पर निर्भर रहता है। अपने आप पर निर्भर रहता है। कौन? स्वपोषण। स्वपोषण जो है अपने आप पर निर्भर रहता है भोजन के लिए, लेकिन जो परपोषण है वो भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहता है। यानी क्या लिखेंगे? परपोषण भोजन के लिए, किसके लिए? परपोषण भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहता है। किसी दूसरे पर निर्भर रहता है। आगे हम लोग देखते हैं तो स्वपोषण जब अपने आप पर निर्भर रहता है तो स्वपोषण के अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं। स्वपोषण के अंतर्गत पेड़ पौधे, क्योंकि पेड़ पौधे जो है अपने आप पर निर्भर है। तो स्वपोषण के अंतर्गत जो है आपका पेड़ पौधे आते हैं। क्या आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं। किसके अंतर्गत? स्वपोषण के अंतर्गत। वही हम लोग परपोषण की बात करते हैं तो परपोषण के अंतर्गत क्या है कि जीव जंतु आते हैं। जीव जंतु आते हैं परपोषण के अंतर्गत। जीव जंतु जैसे मनुष्य भी जो है ना आपका परपोषण के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि मनुष्य भी एक प्रकार की जीव है। चौथा पॉइंट देखते हैं कि जो स्वपोषण है, स्वपोषण में आपका क्या है? क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, लेकिन परपोषण में क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाए जाते हैं। और वही क्लोरोफिल वर्णक की सहायता से स्वपोषण अपने भोजन को खुद से बनाता है, लेकिन उसके लिए सूर्य प्रकाश, आपका जल हो गया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इस सभी चीज को ऑब्जर्व करके परपोषण अपना खाना बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण में कहते हैं। तो जो स्वपोषण होते हैं, स्वपोषण में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। और जो आपका परपोषण है तो परपोषण में, किसमें? परपोषण में आपका
क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाए जाते हैं, क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे अंतरे हैं, लेकिन हम आपको 4 अंतर बताए हैं, 4 अंतर याद रखना है ताकि आगे एक आधा स्टेप और लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं कि जो स्वपोषण है, स्वपोषण अपने भोजन के लिए सूर्य के प्रकाश, और सूर्य के प्रकाश के साथ साथ क्या है आपका जल और कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोग करता है तब खाना बनाता है, लेकिन मनुष्य जो है स्वपोषण पर ही निर्भर रहता है। तो इस तरह से स्वपोषण और परपोषण में कुछ अंतरें थी।